इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य श्रवण रत्न मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जय श्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद। गुरु से मिला हुआ मंत्र, ज्ञानी ध्यान रखना, गुरु से मिला हुआ मंत्र। अखिलेश थोड़ा सा हजमोला खा लिया करो। गुरु से मिला हुआ मंत्र, गुरु से मिली हुई विधि, गुरु से मिली हुई कोई भी विधा अगर तुमने किसी दूसरे भी व्यक्ति को कह दी ना, तो विश्वास मानना उसका असर समाप्त। किसी से भी, मैं तो कहता हूँ कितने ही बड़े प्रतिष्ठाचार अजीत शास्त्री भी क्यों ना हो, पर गुरु ने जो कहा है वो तुम्हारे और गुरु के ही बीच में सीमित होना चाहिए, तो ही वह असरदार होता है। चाहे मंत्र हो, चाहे दवाई हो, चाहे कोई तंत्र हो, चाहे कोई टोटका क्यों ना हो, जितना चोरी छुपे और एकांत में आप करोगे उतना विशेष फलदायी होता है। चाहे दवाई, तंत्र, मंत्र, टोटका, कोई भी विधा क्यों ना हो, ये सब विधाएं हमारे आगम में हमारे पूर्वाचार्यों ने लिखी है। निषेध मत करना गोदा जी, ये सब विधाएं हमारे आगम में लिखी है। और पहले उन मंत्र, यंत्र, तंत्र, साधना के पहले ही, और यहाँ भी भगवान यही समझा रहे हैं, दान भी देना है तो इस प्रकार से दान दो कि तुम्हारा दिया हुआ दान पड़ोसी क्या, तुम्हारे बेटे को भी पता ना चले। पर पहले हम पटिया खोजते, हमारा कितना बड़ा पटिया होगा, हम उतना बड़ा दान देंगे। कितनी बड़ी माला मिलेगी, उतना बड़ा दान देंगे। क्यों सोधर्म जी? पटिया के लिए तो दान दे दिया, बिटिया के लिए भी दान दे दिया, पर पटिया और बिटिया के अलावा भी वो वास्तविक निर्दोष दान ये होता है, कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। निर्दोष औषधि दान तभी है जब दबाई है। इसको दबाओ, दबा के दे दो। बीमारी उन्हें पता है और तुम्हें पता है, तुम चुपचाप करो ना। डॉक्टर को भी ले आए, वैद्य को भी ले आए, 50 पहले ही खड़े हैं, बताओ डॉक्टर जी इनको क्या हुआ। आप कभी अपनी बीमारी 50 लोगों के सामने कहते हैं? फिर हम 10 लोगों के साथ पहुंच गए डॉक्टर और वैद्य को लेके, नहीं महाराज दिखाओ इनको, दिखाओ इनको, दिखाओ इनको। अब दिखाओ 100 समस्या, नहीं दिखाओ 100 रूठ गए। अब किस किस को मनाओ? ये विवेक तो रखो। क्या माँ अपनी बीमारी आप किसी घर वालों के सामने भी डॉक्टर से कहते हो? नहीं कहते। कितना भी खास मित्र हो उसको भी कहते भाई थोड़े 10 मिनट बाहर बैठ, मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। फिर क्या इतना विवेक हम रखते हैं? हम 50 लोगों से कहते वो महाराज जी को ऐसा हो गया था ना, ऐसा दर्द हो गया था, ये बीमारी हो गई थी, सो हमने ऐसा कर लिया, हम ऐसा कर रहे। अरे जो फल तुम्हें मिलने वाला था दान का, वैयावृत्ति का, जो असर उस दवाई का होने वाला था, वो 1 मिनट में खत्म हो गया। विवेक पूर्वक निर्दोष निर्दोष औषधि निराउलम ठाणम, निर्दोष औषधि दान करो। निर्दोष निर्वज्ज, सावध्य नहीं, वह निर्दोष निर्वध्य रूप से औषधि दान करो। निराउलम निराकुल ठाणम, उनको स्थान देना भी ये आपका दान है। अभयदान, अभयदान, अभयदान। अरे कथाएं तो आगम में खूब सारी पड़ी होगी। वह सुअर भी, सुअर जानते हो? सुअर नहीं जानते? वह सुअर भी श्रेष्ठ स्थान पर पहुंच गया। मात्र निर्बंध को अभयदान देने के कारण शेर के साथ लड़ते 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 मर गया, पर उनके अभयदान को देने के लिए अपनी पर्याय नष्ट कर ली। आज ऐसे भी जीव है, आज ऐसे भी जीव है, वह निर्ग्रंथों के टुकड़े भले हो जाए, हमें कोई गम नहीं है, कोई गम नहीं है। उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी। कौन था? एक तिर्यंच किसके सामने खड़ा था? शेर के सिंह के सामने खड़ा होकर उसने लड़ाई की। पता था उसके सामने जीत नहीं पाऊंगा, पर इतना निर्णय था भले ही मैं मर जाऊं, पर गुफा में बैठे हुए निर्ग्रंथ पर आंच नहीं आने दूंगा। ऐसा विवेक आज आपके पास है? आज दुष्कृत्य होने के बाद भी बस एक आध बार प्रदर्शन, हम लोग सब जगह, यही कि नहीं कह रहा हूं, सब जगह एक आध बार प्रदर्शन हो गए, फिर सब ठंडे, पुराने ठंडे बस्ते में पुनः वह विषय चला गया। अब क्या जांच हुई क्या नहीं हुई वे जाने, और उनकी
सब छोड़ दिया, हो गया, हमने अपना कर्तव्य कर लिया। हम नारा लगा के आए, हम कैंडल मार्च करे आए, हमने घोषणा करवाई, हम सभा कर चुके, अब क्या करेंगे? कभी इसकी पुनः पुनरावृत्ति ना हो इसलिए कुछ विवेक जागृत किया नहीं। निराकुल स्थान देना, निराकुल स्थान देना, ये श्रावकों आपका कर्तव्य है। ऐसे स्थान पे वसति का मुनिराजों की होनी चाहिए जिनके किसी प्रकार से विघ्न, गाड़ी का, बाजार का, बहुत 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 कुछ व्याख्यान मूलाचार का पंडित जी इन श्रावकों के सामने पढ़ने की आवश्यकता है। नियम साधुओं के हैं पर परिपालन तो आप कराओगे ना। कहीं ऐसे स्थान पर मुनिराजों को मत रोक लेना जहां कोई व्यायामशाला है, कहीं नाट्यशाला है, कहीं ऐसे वैश्या आदि के घर है, ऐसे क्षुद्र स्थान है, ऐसे स्थानों के पास निर्ग्रंथों के रुकने के स्थान नहीं होने चाहिए। निराकुल ठाणम, मैं नहीं कह रहा हूँ, गाथा को पढ़ो, 24 नंबर की गाथा में लिखा है निराकुल स्थान, ये भी आपका दान है, अभय दान। कितनी निराकुलता हम देते हैं। हम ही अपने स्थान पे पहुँचने, कई सारे ऐसे स्थान हमने देखे, वही सबसे ज़्यादा निराकुलता की चाह से, साधु अपेक्षा से पहुँचता है, और बाकी तो निराकुलता है पर इंसानों की इतनी आकुलता होती है, श्रावक की इतनी आकुलता दे देते हैं कि लगता है यार कहाँ से पहुँचे। ये श्रावकों आपकी व्यवस्था थी। साधुओं को कहने की आवश्यकता नहीं है कि उनके योग्य क्या स्थान है, किस प्रकार से खिड़की, किस प्रकार से पल्ले, किस प्रकार से जाली, किस प्रकार से क्या व्यवस्था करना, ये बिना कहे ही निर्ग्रंथ पहुंचने के पहले ही प्रदीप जी आपको व्यवस्था बनानी चाहिए। अब कहते महाराज तो आने दो, फिर महाराज से पूछ के करेंगे। बेचारे वे धोखे से आपके राग में, अनुराग में हाँ भी कहेंगे तो उनको बेचारे को प्रायश्चित लेना पड़ेगा। ये विवेक आपका था, आपको पहले से व्यवस्था बना के रखनी चाहिए थी कि हाँ ये सब व्यवस्था है, फिर जहाँ जिस साधु की जैसी अनुकूलता है, निराकुलता लग रही है, वो वहाँ विराजमान हो। पर ऐसा नहीं कि फिर वे आने पर कमरा, वे आने पर व्यवस्था नहीं। ये आपका विवेक निराकुल स्थान रूपी दान देने का है। सभी प्रकार की निराकुलता होनी चाहिए उनकी साधना में, किसी प्रकार की आकुलता ना हो, शोरगोल नहीं, मच्छर, दंश मच्छर, कम से कम परिसय उनको सहना पड़े, ऐसा पुरुषार्थ आपका होना चाहिए। पर बुखारिया जी सोचते हैं महाराज जी को जितना परिसय होगा उतने कर्मों की निर्जरा होगी, और 22 की जगह 25 दिला दो, लो निर्जरा तो हो रही नहीं। वे तो निर्जरा परिसयों को सहन करते हुए कर ही रहे हैं, पर ये विवेक आपको पहले से रखना है कि उनको किस समय, किस प्रकार से हम क्या साधन दे जिससे हमारा भी दान हो, उनकी भी सेवा हो। इतना विवेक भले ही नहीं हो, पर अब कम से कम कुंद कुंद भगवान, मैं नहीं कह रहा, कुंद कुंद भगवान कह रहे इसलिए तो मान जाओ, इसलिए तो मान जाओ। आहार में तो विवेक रखना ही रखना, पर अन्य सामग्री में भी विवेक रखना है। तीन उपकरण निर्ग्रंथों के तो कहे हैं, उसके अलावा भी अन्य साधन भी उनको जोड़ के दे देना, ये आपकी वैयावृत्ति है, ये आपका दान है। क्या कह रहे हैं? शयनासण मोवयरणम, शयनोपकरण, आसनोपकरण। ये मत कह देना गोदा जी कोई निर्ग्रंथ मुनिराज घास की चटाई पर बैठे, और आप ये मत कह देना अरे ये तो परिग्रही हो गए घास की चटाई पर बैठे। ये वर्तमान की साधना के अनुकूल साधन हैं। उसमें अगर निर्ग्रंथों का राग है कि नहीं हमें फलानी डिजाइन की चाहिए, इतनी मोटी, इतनी पतली, इतनी आकार ऐसा, तो वहाँ तो उनका राग और मोह होने के कारण से उसको आश्रोबंद होगा। पर श्रावक ने दिया, हमारा काम है कुछ महीने कुछ दिन उस पे निकालने हैं, बैठ गए, हो गया काम, फिर जिसका जिसको वापस। ये आज विवेक सिखाने की आवश्यकता है। और आप जैसे जीव बढ़ जाता जी, ज्ञानी जीव अगर विवेक नहीं सिखाएंगे तो आने वाली पीढ़ी तो निर्ग्रंथों को शायद नमस्कार करना भूल ही जाएगी।
भूल ही जाएगी, भूल ही जाएगी। ये परम 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 सत्य है। निर्ग्रंथों के पास पिछी, कमंडल, जिनवाणी, इसके अलावा कोई उपकरण नहीं होने चाहिए। पर फिर भी साधना के लिए अनुकूल, अगर किसी मुनिराज के पास चटाई, किसी मुनिराज के पास माला दिख गई तो उसका निषेध मत कर लेना। ये साधना के लिए आवश्यक साधन है, पर इसका मतलब ये नहीं है पुष्पेन जी कल लैपटॉप ला के दे देना, मोबाइल ला के दे देना महाराज को। वो भी तो जरूरी, महाराज जी कहाँ ग्रंथ रखोगे, उसमें रख लो। नहीं, जो आगम में विधान है, जिन साधनों का विधान है, जिनको उपकरण कहा है, वह उपकरण तो आप उपकरण के रूप में दे सकते हैं। हर सामग्री उपकरण उनकी त्याग तपस्या के लिए अनुकूल नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये किंचित 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 विवेक रखने की आवश्यकता है। जैसे एक माँ अपने बेटे का ध्यान रखती है, ऐसे ही श्रावकों जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, उनका ध्यान रखना आपका कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है। उन्हें कुछ कहना ना पड़े उसके पहले ही उनको ये उपकरण प्राप्त हो। ये ज्ञान दान, ये अभयदान आदि के श्रेणी में आता है। शयन उपकरण, आसन उपकरण। मुनिराज कभी नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे कि हमें सागौन का पाटा चाहिए, कि ऐसा चाहिए। अगर कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है। भावलिंगी मुनिराज कहेंगे नहीं, पर ये आपका विवेक है। चिप कर रहा है, चीटियाँ काट रही है, स्वाभाविक सी बात है। जिन लकड़ी के पाटों में गैप होती है, कहीं ना कहीं छेद होते हैं, वहाँ जीवों की रहने की संभावना है। काटे नहीं काटे, विराधना तो होगी कि नहीं, विराधना तो होगी कि नहीं होगी। साधु तो उसे ठोक के बजा के देख नहीं पाता कि उसमें क्या है। ये आपका कर्तव्य था कि पाटा लगाने से पहले, तखत लगाने से पहले उसकी स्थिति क्या है। तब तुम्हें जैसे उस जैन समाज के उन अध्यक्षों की आंखें खुली और रातों रात फिर पाटे बने, फिर नए पाटे लग गए। सत्य घटना कह रहा हूं, मन की कोई बात नहीं, जाके पूछ लेना जाकर। कीमत नहीं है। हमें तो लगता है वे तो वितरागी बैठ जाएंगे, वे तो बैठ ही जाएंगे, पर सावक को आपका विवेक, आपके गुरु थे, आपके प्रभु थे, आपको कितना सम्मान के साथ उन्हें उच्चासन देना चाहिए था, कितना विनय, कितनी 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 उनकी विनय करनी चाहिए थी। मैं तो कहता हूँ उनकी गलती भी आपको नज़रअंदाज करते हुए, आपको उनका साथ देते हुए कंधे से कंधा और चरणों में बैठने की आवश्यकता थी। फिर आज हम एक दूसरों की गलती कम निकालने में ही उलझे हुए हैं। सोचो, विचार करो। शयन उपकरण, आसन उपकरण, जानी जा आवश्यकता जानकर दे दी, देना चाहिए। किसको? श्रावकों, आपको निर्ग्रंथों को ये दान विवेक पूर्वक सोच समझ के देने चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आवश्यकता एक की है और तुम 4 रख के चले जाओ। जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता जानो, और किसकी कब कहाँ कैसी आवश्यकता है वैसे वह दान देने वाले योग्य वस्तुओं के दे दो। अन्यथा वह श्रावक धर्म भी और श्रमण धर्म भी लंबे समय चलने वाला नहीं है। पुनः कहता हूँ, जिन्होंने सब व्यवस्था, घर परिवार, माता पिता सब छोड़ दिया है, क्या श्रावकों, क्या समाज के श्रावकों, अशोक जी आपकी इतनी भी जिम्मेदारी नहीं है? दुनिया को तो ठेके ले लिए, वहाँ तो कहने पर सब मिनटों में खड़ा कर दिया, पर कभी कुछ व्यवस्था बिना कहे स्वयं समझ के श्रावकों उपलब्ध कराने का प्रयास किया? किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष को मत ग्रहण कर लेना। नहीं तो महाराज बहुत सारे लोग हैं आजकल, वो यूट्यूब पर उस पर चलता है ना, कहीं की वीडियो पंकज कहीं कट करते, कहीं की कहीं चिपका देते हैं, और फिर बस साधु को भी बदनाम कर दिया और अर्थ का अनर्थ करके रह जाते। हाँ, नहीं तो कह दो ओह महाराज को शायद उज्जैन में अच्छे से हार नहीं करा रहे होंगे, अच्छे से पाटे पे नहीं बिठा रहे होगी, इसलिए महाराज कह रहे। भूल से ऐसा मत कहो। मैं तो जो विषय चल रहा है उससे कह रहा हूँ। नहीं तो को अर्थ का अनर्थ करने वाले आजकल मोबाइल और टीवी वाले तो कुछ का कुछ बना दे। और नहीं तो कल बेचारे आचार्य को, हमारे गुरुजी को विकल्प हो जाए कि भैया उज्जैन में तो कुछ परेशानी नहीं हो रही, उज्जैन तो व्यवस्थित है और उज्जैन वाले भी व्यवस्थित है, थोड़ा सा और विवेक सीख लेंगे ना तो और व्यवस्थित हो जाएंगे। हाँ, उज्जैन स्मार्ट सिटी
कल भी कह रहा था उज्जैन स्मार्ट सिटी, उज्जैन के स्मार्ट सिटी में उज्जैन को स्मार्ट करने की जगह अगर उज्जैन के जैन ही स्मार्ट हो जाए तो उज्जैन अपने आप स्मार्ट हो जाएगी। वैसे तो स्मार्ट है, ऐसे नहीं, ऐसे भी स्मार्ट चाहिए। उस स्मार्ट बनने का ही पुरुषार्थ हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि समय हो रहा है, समय हो रहा है, चंद मिनटों में समय हो ही जाएगा। भगवान 24 नंबर की गाथा में पुनः वही बात समझा रहे हैं कि दान देने योग्य वस्तु को आपको श्रावक को देना ही होगा। आप नहीं दोगे, आप नहीं दोगे, आप नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं निर्ग्रंथों के व्रतों में, चर्या में अतिचार अनाचार लगेंगे। उनका जो अयाचक गुण है उन्हें कहना पड़ेगा, क्योंकि आज तो महिपाल जी कह के भी लोग नहीं मानते, बिना कहे कहाँ से समझ में आए। संकेत करने के बाद भी कई सारे ऐसे स्थान हमने देखे, फिर भी वे नहीं समझते। फिर तो बिना कहे कहने वालों की क्या। इसलिए विवेक रखो कि कब, कहाँ, क्या, किस वस्तु की, किस सामग्री की, किस साधन की आवश्यकता है, किसकी साधना कैसी है, उनके अनुकूल मेरी परिणति, मेरे परिणाम, मेरी व्यवस्था, मेरा दान, मेरी वैयावृत्ति है कि नहीं है, ये निर्णय करना है। कल इसी वैयावृत्ति के बारे में ही कहेंगे। मैं तो सोच रहा था आज कर लूँ, पर समय हो गया है, फिर पंडित जी को भी समय चाहिए है, फिर ज़्यादा समय होता है तो वह पूजा से मना कर लेते हैं। अभी समय बहुत कम बचा है, समय बहुत कम बचा है। आखिरी दिन तो पंडित जी समय मिलने ही वाला नहीं है। हाँ, क्योंकि हमें उस अद्भुत कार्यों से भी जुड़ना है। आप लोग नहीं चाहते, आप लोग नहीं चाहते इतना 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 विशाल तौर पे हमने सबको एकत्रित करते हुए ये उत्कृष्ट इंद्रध्वज महामंडल विधान संपन्न कराने का पुरुषार्थ किया है। और ये तो स्वाभाविक सी बात है कि विधान के उपरांत में प्रभावना के रूप में रथ यात्रा आप लोग नहीं आओगे ना। विचार करना, भले ही 10 दिन के विधान को हम प्राप्त कर पाए नहीं कर पाए, पर ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है जो अभी तक जुड़ नहीं पाए। कम से कम आखिरी दिन हम ऐसा पुरुषार्थ करें, व्यवस्थापक भी और पंडित जी भी ऐसी व्यवस्था बनाएं, ऐसी व्यवस्था बनाएं, भूतो न भविष्यति। इस उज्जैन नगर में 461 जिन बिंबों की वह जन यात्रा, रथ यात्रा के माध्यम से हम निकाले, ऐसी हमारी सोच है। फिर स्वागत अध्यक्ष और सभाध्यक्ष सोच ले, निर्णय कर ले, फिर वैसा वह आपके लिए आशीर्वाद है। पर व्यवस्था जोड़ोगे तो मुझे विश्वास है कि कभी मेरे गुरु का आज तक आशीर्वाद खाली नहीं गया है और आगे भी नहीं जाएगा। इसलिए वह अद्भुत कार्य, माता आप लोग नहीं आओगे ना। मतलब बहुत सारे माता और बहुत सारे पुरुष तो मात्र दीप प्रज्वलन मंगलाचरण के लिए आते हैं, दूसरे दिन फिर दिखते ही नहीं। इसलिए तो फोटो भी खींचनी पड़ती है। सुनील कह रहे थे ना, फोटो नहीं खींचो, और एक दिन आएंगे तो फोटो इतना तो बनता है ना, फिर कहाँ रोज आने मिलना है, इसलिए फोटो खींच लेते हैं। फोटो तो केवली के ज्ञान में खींच चुकी है, एक दिन वाले आलों की एक दिन और रोज आने वालों की रोज खींच रही है। निर्णय आपको करना है, निर्णय आपको करना है, विवेक आपको प्राप्त करना है। और भी विवेक की बातों को कल नहीं आओगे, आओगे तो पाओगे, सोओगे तो खोगे। इसलिए जाग जाओ, संभल जाओ और अपने विवेक को जागृत करते हुए समय को समय पर समझने के लिए पुनः समय पे मिलने का प्रयास करना, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य श्रवण रत्न मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जय श्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद,